मनोज भूषण, स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्या होता है गुरुजी, और यमदूत किसको लेकर जाते हैं? क्या बात है मनोज भूषण जी, आपने जो प्रश्न किया है ये सांख्य योग का प्रश्न है। सांख्य योग में इसका दर्शन आता है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो ये दिख रहा है ये स्थूल है। जिस बॉडी को हम देख रहे हैं, जो दिख रहा है, इसको स्थूल कहा गया है। सूक्ष्म, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारा जब देह शांत होता है और देह शांत होने के बाद उसमें से सूक्ष्म शरीर निकलता है, जो आत्मा है। आत्मा के भी यहां भाग हैं, आत्मा के भी भाग हैं। जैसे दर्शन आता है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो उसके कर्मानुसार उसको आज्ञाएं मिलती हैं, कर्म के अनुसार। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ रहा है तो उसे स्वर्ग की यात्रा मिलती है, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन कर्म श्रेष्ठ नहीं रहा तो उसे क्या मिलेगा? उसे वेदना शरीर मिलेगा, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यातना शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। जो हमारी आत्मा है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लेकिन उसके भी भाग होते हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर को नरकों की यात्राएं या दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है और वो अपना भोग वहां भोगता है। जो हम नरकों की यात्राएं कहते हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा की जाती हैं। तो फिर कई बार लोग कहते हैं, तो अच्छा अगर सूक्ष्म शरीर नरकों की यात्राएं कर रहा है तो किसने देखा? नहीं, स्थूल शरीर भी नरकों को भोगता है। हम जितनी यातनाएं, जितने कष्ट अपने जीवन में पाते हैं वो नरक ही है। ये जो पृथ्वी लोक है ये नरक ही है, लेकिन इसका और बड़ा शोधन वो नरक है, और बड़ा शोधन, बड़ा डिपार्टमेंट। एक दूसरा, जो हमारा शरीर है वो यातनाएं झेल रहा है, चाहे वो अस्पतालों में यातनाएं झेल रहा है या कैसे यातनाएं झेल रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जितने चैप्टर्स हैं वो सारे हमारे आज के अस्पतालों में वार्ड वाइज दिखाई देते हैं। तो स्थूल शरीर यहीं भोगता है, सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करते हुए चीजों को भोगता है। मनोज भूषण जी, यमदूत किसको लेकर जाते हैं? पाप कर्म करने वाले को यमदूत लेकर जाते हैं। जिसने पाप कर्म किया है, जिसने सत्कर्म नहीं किया हुआ, सीधी सी बात है, जिसको नरक गमन करना है उसे यमदूत ले जाएंगे। जिसका गमन नरक की ओर है उसे यमदूत ले जाएंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कई बार आज के परिवेश में जब 21वीं सदी में हम लोग हैं तो कई बार ये प्रश्न खड़ा करते हैं लोग कि जो नरक है वो किसने देखा? बिलीव मी, जो हमको दिख रहा है ये नरक ही है, ये नरक ही है। अस्पतालों में पड़े हुए मल और मूत्र से सने हुए शरीर, दुख की स्थिति से घिरे हुए शरीर नरक ही भोग रहे हैं। किसी की आंख निकल जाती है तो गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जिसका जो अपनी दृष्टि से गलत चीजों को देखता है, दर्शन करता है, उसकी आंख निकाल ली जाती है, तो निकल रही। कीड़े पड़ जाना, नरकों में कीड़े पड़ जाना एक दर्शन है। आप कहते हैं ये क्या होता है? तो होता है जी, जो कैंसर है ना ये भी कीड़े पड़ जाना ही है। जो टीबी फिबले है ये क्या है? ये टीबी भी कीड़े पड़ जाना है, और वैसे भी लोगों को कीड़े पड़ जाते हैं। तो सब यही है। तुम ऐसा करोगे तुम्हारा शरीर काट दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा, तो चिर रहा है। पैर तोड़ दे जाएंगे, पैर टूट रहे हैं, अस्पतालों में टंगे हैं लोग,
तुम्हें जला दिया जाएगा, तुम्हें खौलते तेल में डाल दिया जाएगा। तो खौलते तेल में तुम डल रहे हो, तेल से जले हुए लोगों का वाड़ देखिए आप, सब हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप उस दृष्टि से उन चीजों को देखें। एक एक चीज जो हमारे पुराणों में लिखी है वो यथार्थ है, बस आपको समझना है, बारीकी से करीब जाना है, जानना है। साधुवाद।